अपने टू राइटर खयाती एंकर नितिन दहिया। कार्तिक ने पूरा किया 20 साल का सपना। कैसे कार्तिक करेगा मारियो से सामना? क्या होगा मैच का अंतिम रिजल्ट? क्या कार्तिक करेगा हिस्ट्री क्रिएट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अपने 2007 में आई अनिल शर्मा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र अपने दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आए थे। वहीं इस फिल्म में कैटरीना कैफ और शिल्पा शेट्टी भी नजर आई थी। अब बात इस फिल्म के सीक्वल की करें तो इस बार सनी देओल के बेटे करण देओल की मुख्य भूमिका में होने की बात मेकर्स द्वारा कही गई है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कार्तिक यानी करण देओल रसिया में हो रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पहुंच चुका है, जहां पे उसका सामना अर्जेंटीनियन बॉक्सर मारियो मार्टिनेज यानी चीरो ऑरेंज से होने वाला है। मारियो काफी ज्यादा खतरनाक बॉक्सर है, जिस बात से कार्तिक का परिवार भी काफी डरा हुआ है। वहीं थेंजिंग यानी डैनी डेंजोंगपा भी चंडीगढ़ से ही ये मैच अपनी टीवी पर देख रहे थे। वहीं कार्तिक अपने सामने मारियो को देख घबराने के बदले खुद के मन को शांत करता है और अपना पूरा फोकस मैच पे लगाता है। अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। मैच का पहला राउंड शुरू होता है जिसमें मारियो काफी ज्यादा पावर्स के साथ रिंग में उतरता है। कार्तिक भी अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है। ये राउंड पूरे 3 मिनट का होता है जिसमें रेफरी के इशारे को कार्तिक जब तक समझता उससे पहले ही मारियो खेल शुरू करता है। मारियो कार्तिक की आंखों को अपना निशाना बना रहा होता है जो रूल के खिलाफ था। मारियो लगातार कार्तिक पे पंच मारता है। मारियो के लगातार पंच की वजह से कार्तिक को वार करने का समय नहीं मिलता और वो अपने ग्लव्स से अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कार्तिक सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता और वो तभी अपना वार शुरू करता है। कार्तिक का वार सीधा मारियो के चेहरे पर जाकर लगता है। मारियो जो कि कार्तिक के वार से चिढ़ा हुआ था, वो जोर से कार्तिक के पेट पे वार करता है जिससे कार्तिक को काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। रेफरी मारियो के इस वार को नॉकआउट करार देता है जिससे मारियो 1 पॉइंट लॉस करता है। हालांकि इस 10 पॉइंट्स के राउंड में जजेस द्वारा मारियो को जहां 9 पॉइंट्स मिले वहीं कार्तिक को 8 मिले। हालांकि नॉकआउट की वजह से मारियो का 1 पॉइंट कम हो जाता है जिससे पहले राउंड के ये दोनों बॉक्सर्स इक्वल पॉइंट्स के साथ अगले राउंड में वापसी करते हैं। वहीं अगले राउंड में दिया गया मारियो का एक पंच भी काफी ज्यादा गहरा था। असल में मारियो हैवीवेट चैंपियन था जिसे हराना कोई आसान काम नहीं था। वहीं मारियो अपने ओपोनेंट को एक टारगेट के तौर पे देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से उसका ओपोनेंट घायल हो जाए या फिर वो बेहोश क्यों ना हो जाए। तभी मारियो की नजर सिर्फ चैंपियनशिप को जीतने पे टिकी होती है। खैर, अगले राउंड में मारियो कार्तिक के वार करने के स्टाइल को समझ जाता है और फिर कार्तिक के कंधे पे वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसे देख कार्तिक का परिवार घबरा जाता है। कार्तिक का परिवार उसे मैच क्विट करने की सलाह देता है। हालांकि कार्तिक जो फिलहाल जमीन पे गिरा था उसे अपने देश के लोगों की चीयर करने की आवाज के साथ साथ अपने परिवार की सलाह सुनाई दे रही थी और कार्तिक की आंखें बंद होती जा रही थी। तो कभी उसे अपने कॉलेज में चंकी यानी अदर जैन के साथ हुई वो बॉक्सिंग मैच याद आती है जब वो पूरे कॉलेज के सामने शर्मिंदा हुआ था। कार्तिक को किसी भी हाल में वो सीन दोबारा रिपीट नहीं करना था क्योंकि इस बार सवाल उसके दादा बलदेव यानी धर्मेंद्र के सपने का था। कार्तिक अपने नाक से गिर रहे खून को पोंछ लेता है और कमजोरी में दोबारा खड़ा होता है। पर मारियो के दोबारा वार करने से कार्तिक के कंधे का दर्द फिर शुरू हो जाता है। वहीं इस मैच को देख रहे थेंजिंग कार्तिक की हालत देख थोड़े नर्वस हो जाते हैं, पर कार्तिक बॉक्सिंग रिंग में दोबारा खड़ा होता है और अपने कंधे के दर्द पे काबू पाकर वो राउंड में वापसी करता है। मारियो कार्तिक को देख उसकी ओर एविल स्माइल करता है और एक बार फिर वो कार्तिक के कंधे पर ही वार करता है जिससे कार्तिक पूरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि रेफरी इसे नॉकआउट करार देता है जिससे मारियो अपने पॉइंट्स लॉस कर देता है। रिंग में लड़खड़ाता हुआ कार्तिक अपने आप को शांत करता है और अपना सारा ध्यान दर्द से हटाकर अपने मैच पे लगाता है। अब कार्तिक मारियो पे लगातार वार करता है जिससे मारियो घायल होते चला जाता है। गुस्साया मारियो फिर कार्तिक के कंधे पे वार करता है, लेकिन इस बार मारियो के इस वार से कार्तिक पे कोई असर नहीं होता। वहीं कई अलग तरह के वार के साथ कार्तिक मारियो को एक जोर का पंच मारता है जिससे मारियो वहीं गिर जाता है। 3, 2, 1 रेफरी काउंट डाउन करता है, लेकिन घायल मारियो दोबारा राउंड में वापसी नहीं कर पाता और इसी के साथ कार्तिक इस राउंड के साथ ही चैंपियनशिप भी जीत जाता है। कार्तिक का हाथ जब रेफरी ने खड़ा किया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक के अंकल करण यानी बॉबी देओल और उसके माता पिता उन सभी की आंखों में
आंसू आ रहे थे। सब खुश थे क्योंकि न सिर्फ बलदेव का बल्कि पूरे सिंह परिवार का सपना कार्तिक के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनने के साथ आज पूरा हो चुका था। धन्यवाद।